जय श्री कृष्णा मित्रों। कल हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का पहले श्लोक का अर्थ जाना था और उसका थोड़ा सा विवेचन किया था। आज हम दूसरे श्लोक का अर्थ जानेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि कल के श्लोक में क्या था। तो पहले श्लोक में ये था कि धृतराष्ट्र जो हैं वो संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडवों ने और उनके पुत्रों ने यानी कि कौरवों ने क्या किया। अब संजय जो है उनको बताते हैं कि वहां युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवनीकाभम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अब संजय जो कहते हैं धृतराष्ट्र से, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना से युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा। अब ये जो श्लोक है इसमें केवल यहीं तक है कि ये वचन कहा। क्या वचन कहा वो हम तीसरे नंबर के श्लोक में देखेंगे। परंतु यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि क्या यहाँ पर मानसिक स्थिति है इस वक्त दुर्योधन की। दुर्योधन यहाँ पर, जैसे कि संजय ने भी संबोधित किया है राजा, तो दुर्योधन यहाँ पर राजा हैं। और जो हमें श्लोक क्या बताता है कि वो जाकर द्रोणाचार्य के पास गए हैं और वहां पर जाकर वो रणनीति और कूटनीति की उनको जो भी बातें करनी है तो इसके लिए वहां पर गए हैं। तो यहाँ पर संजय बताते हैं कि जो राजा दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहते हैं। अब देखने के लिए तो यहाँ पर अगर दुर्योधन राजा है तो उनको द्रोणाचार्य को अपने पास बुलाकर सारी रणनीति समझनी या समझानी चाहिए थी, लेकिन वो गए कहाँ हैं? गए हैं द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य के पास जाने का उनका कई सारे कारण हैं। पहली बात तो ये है कि वो ये जो हमने अभी श्लोक में एक लाइन आई है कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा, मतलब ये जो पांडवानीकम, ये जो पांडव की जो सेना है ना वो इतनी सुंदर तरीके से गठित है, उसकी व्यूह रचना इतनी ज्यादा सख्त है कि उसको देख कर ही पहले तो दुर्योधन बहुत ज्यादा चिंतित हो गए हैं। जबकि पांडवों के पास कौरवों की तुलना में कम सेना थी। पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना है जबकि कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना है। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो सेना है उसकी व्यूह रचना देखकर जो दुर्योधन है वो थोड़ा व्यथित हो गए हैं, उसकी व्यवस्था को देखकर बहुत व्यथित हो गए।